देश के तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्याकांड के खिलाफ देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स भी अब शामिल हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, शहर शहर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज इस घटना के विरोध में करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। दिल्ली में सीनियर डॉक्टर भी इस आंदोलन के समर्थन में हैं, जिससे एम्स समेत देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज भी बंद रहेंगी। केवल आपातकालीन सर्जरी होगी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स रेप हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और अस्पतालों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों के बाहर से आ रही हैं, जो इंडिया टीवी आपके सामने लेकर आया है। गम है एक महिला डॉक्टर के साथ जो निर्मम व्यवहार हुआ, पहले रेप और फिर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। मांग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से लेकर अस्पतालों के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, जिससे अब जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स का भी समर्थन हासिल हो गया है। और ऐसे में देश के तमाम सरकारी अस्पतालों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। चिकन मेडिकल कॉलेज कोलकाता, वहाँ पे हमारी एक रेसिडेंट निवासी डॉक्टर के साथ ही बहुत गलत चीज़ हुई है। अगर हम हमारे घर में ही सेफ नहीं है, जितना डॉक्टर घर पे नहीं रहता है उससे ज़्यादा तो वो हॉस्पिटल में रहता है। कुछ भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाए हैं। हमारी जो 3 मांगे थी उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, तो हम मजबूर हैं इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें लगता है कि जो भी जनता है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे आए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स का मामला नहीं है, ये हॉस्पिटल सिक्योरिटी, ये फीमेल सिक्योरिटी का मामला है। हम हमारे लिए जैसे एक खुद की बहन के साथ कुछ होना, वैसे हमारे लिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे रहते हैं, हम सब एक फैमिली है। और अगर घर वालों को ही जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो बहुत पैथेटिक है। और हम सोच के भी ऐसा लगता है कि लड़कियां हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है। मतलब बहुत खराब लगता है वो सोच के। बस मतलब हमारे पापा घर के यही सोचते हैं कि हम सब यहाँ पे सेफ है, बट जो फिर वो उनको भी ये सुन के बहुत धक्का लगा है कि अगर हॉस्पिटल में ही लड़कियां हमारी सेफ नहीं है। डॉक्टर के साथ जो हुआ वैसी दरिंदगी किसी के साथ ना हो। और इस तरीके की दरिंदगी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो, क्योंकि बेरहमी से पिटाई होना, रेप करना और फिर आखिर में मर्डर को अंजाम दे देना, इस दरिंदगी ने सभी को रुला दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें कातिल ने बहुत बुरी तरह से, बहुत निर्मम व्यवहार किया उस महिला डॉक्टर के साथ। इसमें पीड़िता के चश्मे को चकनाचूर कर दिया। कांच के टुकड़े उनकी आंखों के अंदर घुस गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि दरिंदे ने 31 साल के पीजी स्टूडेंट डॉक्टर का न सिर्फ रेप किया, बल्कि उससे पहले विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा। और इस कदर पीटा गया कि उनके शरीर पर चोट के बहुत सारे और बहुत गहरे निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, आइए सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। रेप से पहले बेरहमी से इस महिला डॉक्टर की पिटाई की गई। चश्मे का कांच इस तरीके से टूटा कि उनकी आंखों पर जाकर धंस गया है। दाहिना हाथ, उंगली, होंठ पर भी चोट के निशान हैं। इतना ही नहीं, चेहरे पर जिस तरीके से वार किया गया उससे उनके चेहरे पर बहुत चोट के निशान हैं। उनके पेट पर, बाएं पैर पर, उनकी गर्दन पर चोट के निशान हैं। गला घोंटकर हत्या की गई है और एक बार नहीं 2 बार गला घोंटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम बातें सामने आई हैं और बहुत ही निर्मम व्यवहार। और रेप करने से पहले इतनी पिटाई की गई और फिर रेप किया गया और फिर हत्या की गई है। मानसिक तौर पर वो व्यक्ति कितना विकृत होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए देखिए, डॉक्टर का चेहरा और उनका गला इतनी बेदर्दी से दबाया गया कि उनकी थायराइड वाली हड्डी तक टूट गई। पीड़िता के चेहरे पर कई खरोच के निशान हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए, आरोपी की
जो नाखून है, नाखूनों से लड़की का चेहरा जख्मी हो गया। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में भी गहरे घाव हैं। इतनी बेदर्दी की गई है, इतनी हैवानियत की गई है, हैवानियत के इंतहा आप इससे कहिए। और इसलिए जो डॉक्टर्स हैं उनका आक्रोश बड़ा जायज है। और सवाल ममता बनर्जी की सरकार से भी है कि वो इस मामले पर क्या कर रही है। अभी भी पुलिस को वो मौका दे रही है इस मामले में जांच पड़ताल का। क्यों सीबीआई से जांच करने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है? जिस तरीके से हैवानियत के इंतहा को पार कर दिया गया, पीड़िता के चेहरे पर, उसके शरीर पर, उनके प्राइवेट अंगों तक पर चोट के निशान हैं, घाव हैं। इस बेरहमी से उस महिला डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे सहयोगी ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं, नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और अनुराग अमिता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साकेत मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले ओंकार, ये बताएं कि ममता बनर्जी सरकार आखिर कर क्या रही है? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कल वो पीड़िता के घर गए, उसके बाद जैसे कि वो कहा कि संडे तक ये पूरी मामला का किनारा नहीं हो पाता है तो वो पूरी मामला अपने हाथ में नहीं रखेंगे और सीबीआई को जांच के लिए भेज देंगे। तो यही पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, यही पर कहीं ना कहीं विरोधी जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या संडे तक कैसे ये और कोई दोषी है उसको पकड़ा जाएगा? ये क्या कोई कैलेंडर है? ये क्या कोई ऐसा कोई पता उनके पास है? यही विरोधी लोग अभी सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि अग्निमित्र पाल ने भी यही सवाल उठाया है कि उनको कैसे पता है कि संडे तक सभी जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं अभी उठ रहा है। इसके साथ साथ अभी हम लोग इस वक्त है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, और यहाँ पर एनसीडब्ल्यू की जो टीम, वो टीम अभी पहुंच चुकी है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर देखिए, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से ही एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो टीम आ पहुंची है। और यहाँ पर जो नई प्रिंसिपल है, जो नई सुपर है, जिनको अभी नया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उन लोगों के साथ अभी बातचीत जारी रखे हैं। तो उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था, यानी कि पीड़िता के साथ क्या हुआ था, उनको परिवार को कौन फोन किया था, क्या कोई असिस्टेंट सुपर फोन करके उनको परिवार को कहा था कि वो महिला पीजीटी आत्महत्या कर ली है? ये सारी तमाम जो बातें हैं, ये सारी तमाम बातें जानने की कोशिश। ठीक है ओंकार, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, डॉक्टर्स की मांग बहुत जायज है और इसलिए वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पटना में इस वक्त नीतीश स्थिति क्या है? आप डायरेक्ट इन डॉक्टर्स से ही बात करें। जी देखिए, पटना में भी बड़ा प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टरों का। ये एम्स अस्पताल की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काफी संख्या में जो डॉक्टर हैं वो जमा है, और हर कोई यहाँ पर काफी पहले से, करीब पिछले 2 घंटे से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। और इनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की जो भी अब तक कार्रवाई है उससे ये संतुष्ट नहीं है, और यही कारण है कि पूरा जो अस्पताल परिसर है, एक जगह वहाँ के सारे डॉक्टर इकट्ठा हो गए हैं। पूरे अस्पताल परिसर में घूम घूम कर अभी ओपीडी सेवा ठप कराई गई है, और यहाँ पर लगातार देखिए नारेबाजी की जा रही है। यहाँ ये बताइए कि क्या आप लोग की डिमांड क्या है? हमारी बहुत सिंपल डिमांड्स है कि जो हीनियस क्राइम हुआ है उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए। किसी बेगुनाह को नहीं, बल्कि जिसने ये क्राइम किया है उसका मोटिव, उसकी पूरी स्टोरी हमें जाननी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें ये जस्टिस चाहिए उस लड़की के लिए, उसकी फैमिली के लिए। और हमें सीबीआई एक्ट, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको जल्द से। ये बताइए कि आप लोग अब तक जो भी कार्रवाई हुई है पश्चिम बंगाल सरकार की, उसको कैसे देखते? मैं थैंकफुल हूँ हमारे गवर्नमेंट से, जो भी कार्रवाई हुई है, पर वो इनफ नहीं है। जब तक हमें पूरी एश्योरेंस नहीं मिलती, जब तक उस दोषी को फांसी नहीं मिलती, जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, हमारी डिमांड्स खत्म नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या आप लोग ये भी चाह रही हैं कि इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए? इस तरह की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? CBI should get involved in. We want an impartial investigation and we want the justice to be delivered as soon as possible. Not after 1 month, not after 1 year. We want it to be delivered as soon as possible. Only CBI can ensure that, and we want CBI to be involved.
नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। हम साकेत और अनुराग अमिताभ का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देती हूँ। शहर शहर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें अब जूनियर डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ शामिल हो गए हैं। इंटर्न्स भी इस प्रदर्शन में अब शामिल हो गए हैं, जिससे एम्स दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सिर्फ डॉक्टर्स का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा भारत देश आज हमारे साथ होना चाहिए। तो हम प्लीड करते हैं कि पूरा इंडिया हमारे साथ आज खड़े रहे। सारे डॉक्टर्स फैडरेशन की तरफ से, हमारी तरफ से पहला मांग जो है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस नहीं मिलता है तो हम सभी पंजाब के कॉलेजेस एक ट्राई करेंगे एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने का, ताकि उनको मतलब जस्टिस मिले। वर्किंग प्लेस पे एक डॉक्टर सेफ नहीं है, इस वहाँ पे उनका रेप हो रहा है और मर्डर हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट है एंड उसके अगेंस्ट देयर इज़ नो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। सुरक्षा मिलनी चाहिए कि जब हम कार्य करते हैं अपना मेडिकल का काम रात में भी होता है, दिन में भी होता है, और यदि कोई सुरक्षा नहीं मिलती है तो बच्चियाँ काम कैसे करेंगी। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, पीड़िता के साथ डिनर करने वाले डॉक्टर्स से भी अब पूछताछ की जाएगी। 4 जूनियर डॉक्टर्स को पुलिस ने फिर से सुमन भेजा है। पुलिस ने एचओडी समेत दूसरे डॉक्टर्स को भी इस मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरा भोपाल की स्थिति बताएं, वहां पर डॉक्टर्स की क्या मांग है? अच्छा, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सेव द सेवियर्स की बात कहते हुए ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। 500 से ज्यादा छात्र अपना आक्रोश, दुख और पीड़ा कलकत्ता की उस घटना के साथ जोड़ते हुए लगातार यहाँ पर हड़ताल पर है। देश के तमाम एम्स की तरह यहाँ पर भी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसे छोड़कर तमाम सर्विसेज, ओपीडी, ओटी, लैब सर्विसेज और क्लासेस अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई हैं। और साफ तौर पर इनकी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स के दौरान लगातार जिस तरीके की बदतमीजियां होती है और ये दर्दनाक और दुर्दांत घटना जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और हम बात भी कर रहे हैं ऐसे तमाम छात्रों से। आप लोगों की मांग सेव द सेवियर्स के नारे के साथ है, क्या मांग आप लोग और कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ? हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में हमारी पहली मांग यही है कि जो आजकल मेडिकल कॉलेज में 4 दिन पहले विगत जो हादसा हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और इन्वेस्टिगेशन पूरी सीबीआई को सौंपी जाए। ये एक हमारी मांग है। साथ में हमारा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में पार्लियामेंट में ड्राफ्ट में मतलब पारित किया गया था, फिर वो अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। तो जो हमारा बिल है उस बिल को जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। आपको लगता है ये बेहद शर्मनाक दुर्दांत घटना है, लेकिन एक नजीर बननी चाहिए ताकि जो तमाम आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो दूसरों को सेव करते हैं उनको आगे से इस नजीर को ध्यान में रखने के बाद कोई भी इस तरीके की घटना ना हो। यही वजह है आप लोग? हाँ, हमारी यही वजह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, उसमें सेक्सुअल अब्यूजमेंट, हैरेसमेंट और जो कि वायलेंस होता है डॉक्टरों के खिलाफ, उस एक्ट के आने से ये होगा कि जो अनुराग आप बने रहे हमारे साथ। एक बार साकेत से भी हम मुंबई की स्थिति पर अपडेट ले लेते हैं। साकेत, देखिए ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है ये बड़ी वाजिब मांग है, लेकिन डॉक्टर्स केवल इस मांग की वजह से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो ममता बनर्जी सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे भी नाखुश हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, हर रेजिडेंट डॉक्टर की मांग बिल्कुल साफ है। भले ही ममता बनर्जी सरकार ने रविवार तक का समय पुलिस को दिया हो, लेकिन हर रेजिडेंट डॉक्टर, और हम आपको बताएं कि अब ये मामला केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है, ये एक राज्यव्यापी, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है। और हम आपको बताएं कि हर एक डॉक्टर की यही मांग है कि अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को शामिल करना चाहिए, सीबीआई द्वारा ही अब इसकी इंक्वायरी की जाए। हर रेजिडेंट डॉक्टर ये मांग कर रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और लगभग सभी डॉक्टर्स की मांग एक समान है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि मुंबई में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी एक मांग ये भी है कि हर जगह, हर कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और उसके अलावा उसकी सर्विलेंस भी होने चाहिए। न केवल सुरक्षा मुहैया करा दी जाए बल्कि वो सुचारू रूप से चलते रहे, वो भी ध्यान में रखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम डॉक्टर्स के बीच चलते हैं। ये अनिश्चित काल तक हड़ताल की घोषणा की गई है यहाँ पर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि
किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इमरजेंसी वार्ड में हम आपको बताएं कि मुंबई के डॉक्टर्स शिफ्ट वाइज अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी सुचारू रूप से सुविधाएं भी दे रहे हैं और उसके बाद आकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। डॉक्टर से जानेंगे। मैम, अपना नाम बताइए। डॉक्टर अदिति कानडे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी मांग क्या है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठता है और कहीं ना कहीं हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग वीडियोस भी सामने आए हैं। केवल यही घटना नहीं, इसके पहले भी डॉक्टर्स के साथ कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं घटती रहती है। ये जो घटना है वो एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है हम सबके लिए, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। इसी के लिए हमने आंदोलन शुरू किया है। ऑल ओवर इंडिया फोर्डा और फाइमा जो हमारी डॉक्टर्स की संस्था है ऑल ओवर इंडिया की, उनके द्वारा, तो उनके सपोर्ट में हम महाराष्ट्र सेंट्रल मार्ड और जो लोकल मार्ड है सारे, वो उनके सपोर्ट में आज से 9 बजे से सुबह से हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड जो है, मुख्य मांग हमारी ये है कि पहले तो जो कोलकाता में जो यह हादसा हुआ है उसका एक सेंट्रल अथॉरिटी से जांच कर दी जाए। वहाँ पे जो हमारे सहयोगी डॉक्टर्स है जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स का इसमें सहभाग लिया जाए, ताकि ये जो जांच हो वो एक निष्पक्ष हो। बिल्कुल निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, पारदर्शी जांच की आवश्यकता है, साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।